सब्ज़ हीरो। आपने हीरो तो सुने होंगे, लेकिन ऐसे हीरो, ऐसे लोग जो पाकिस्तान को और दुनिया को सरसब्ज़ व शादाब बना रहे हैं, ये हमारे हीरो हैं। आइए मुलाकात करते हैं आज एक और सब्ज़ हीरो से। इस तरह है जी कि जब मैंने मैट्रिक की तो उस वक्त मेरी उम्र कोई 15 साल थी। तो मेरे ज़हन में था कि मैंने अपने वालिद साहब से पैसे लेके नहीं पढ़ना, मैं अपने ख़ुद के पैसे कमा के तो मैं पढ़ूंगा। ये एक छोटी सी मोटिवेशन थी मेरे लिए, या एक मेरे ज़हन में बात थी जिसके लिए मैंने शुरू किया। तो फिर मैंने हमारी आबाई ज़मीन है, तो जहाँ पे मैंने अपने वालिद साहब से थोड़ी सी जगह लेके तो वहाँ पे वेजिटेबल की पनीरियाँ जो हैं, सब्ज़ियों की पनीरियाँ लगानी शुरू की। ये 1991 की बात है, उस वक्त मेरी उम्र को 15 साल थी। तो मैंने छोटी छोटी पनीरियाँ शुरू की यहाँ पे सब्ज़ियों की, और सब्ज़ियों की पनीरियाँ से मैंने ऐसा ऐसा अपने आप को ग्रो किया। फिर 95 में मैंने यहाँ पे गुलाब का कोई 1 एकड़ गुलाब जो है ना यहाँ पे मैंने लगाया, और मैं डेली फूल तोड़ता था और उसको मैं कॉलेज जाते हुए अपने मुख्तलिफ जो फूलों की दुकानें हैं उनको बेचता था सारा। इस तरह करके मैं साथ में पढ़ता चला गया, और ये मैंने अपने जो है ये बिज़नेस जो है ना उसको बनाता चला गया सारा। तो 97 में मैंने मास्टर्स किया इकनॉमिक्स में सारा। तो मीनवाइल ये मैं यहाँ पे एक प्रॉपर एक बिज़नेस जो है ना वो डेवलप कर चुका था सारा। तो 2000 में जब मैंने इस नर्सरी को प्रॉपरली फिर एज ए मैं कैरियर अपना स्टार्ट किया, इसमें ये प्रॉपर एक नर्सरी डेवलप की सारी, जिसका नाम मैंने कादर बख्श नर्सरी फार्म जो है, कादर बख्श मेरे ग्रैंडफादर का नाम है, तो उनके नाम से मैंने ये नर्सरी जो है ना यहाँ पे बनाई। तो उनकी तस्वीर भी ये मेरे पीछे लगी हुई है, कादर बख्श में जो मेरे ग्रैंडफादर हैं उनकी पिक्चर यहाँ पे। तो जब ये नर्सरी हमने डेवलप कर ली सारी, तो फिर हमने पूरी दुनिया से, जब मैंने नर्सरी स्टार्ट करी तो इसमें रात की रानी, मोतिया, गुलाब, पाम्स की और जो डिफरेंट हमारी स्पीशीज़ हैं यहाँ पे जो लोकली हैं, किन्नू है, फ्रूटर है, मौसमी है, तो यही हमारी यहाँ पे चीज़ें होती थी सारी। तो फिर हमने पूरी दुनिया से पौधे यहाँ पे ला के पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराना शुरू किए। इसमें पाम की बहुत सी स्पीशीज़ लेके आए जो है ना, इसी तरह फ्रूट्स की, और इस तरह फिर हम ट्रीज़ की, श्रब्स की, ग्राउंड कवर्स की, तो लामहल्ला फिर हमने यहाँ पे थाउजेंड्स वैरायटियाँ पाकिस्तान में अब यहाँ पे जो है ना एग्जॉटिक वैरायटी यहाँ पे आ चुकी हैं सारी। तो ये पाकिस्तान की पहली डिज़ाइन नर्सरी का जो कॉन्सेप्ट हमने दिया यहाँ पे, ये ऐसी नर्सरी है जिसमें आपको मेन बुलेवार्ड भी नज़र आ रहा होगा, बड़ी बड़ी सड़कें नज़र आ रही हैं, छोटे फुटपाथ भी नज़र आ रहे हैं, टनल्स भी बाकायदा एक लाइन में नज़र आ रहे हैं, पूरा ड्रिप इरीगेशन हर जगह पे लगा हुआ है, इसमें ग्रासी लॉन्स बने हुए हैं, मशरूम फार्म्स बना हुआ है, फिर हमने कैक्टस गार्डन बना दिया, फिर हमने एडिबल गार्डन बना दिया। इस तरह डिफरेंट चीज़ें हमने इसको एक टूरिस्ट अट्रैक्शन के तौर पे हमने यहाँ पे डेवलप की सारी। तो जब लोग यहाँ पे आते थे तो वो बड़ा एक खुशी फील करते थे, वो सिर्फ पौधे खरीदने नहीं आ रहे होते थे, वो यहाँ पे टूरिज़्म के लिए आ रहे होते थे सारे। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये हुआ कि यहाँ पे लोगों ने बर्थडे पार्टी शुरू कर दी, फिर यहाँ पे लोगों ने छोटे छोटे शूट्स जो है ना लेने शुरू कर दिए। उससे मुझे समझ ये आई कि जो मेरे पौधे सेल होते हैं दूसरी नर्सरियों से ज़्यादा, उसके पीछे जो टूरिज़्म की बात है कि जो लोग यहाँ पे बाकी मेरी अट्रैक्शन के लिए आते थे सारे। तो उससे मुझे समझ ये आई थी कि अगर अगर हमारे बाकी फार्मर भी अपने फार्म के ऊपर इस तरह की छोटी छोटी टूरिस्ट अट्रैक्शन डेवलप कर दें तो वो अपनी चीज़ें तो वहीं पर रख के बेच सकते हैं सारी। तो जब इस आइडिया थोड़ा सा हमने प्योरीफाइड किया, तो एग्री टूरिज़्म के नाम से जब हमने देखा कि दुनिया में वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्री ये बनी हुई थी पहले से, तो इस आइडिया को लेके फिर हमने पाकिस्तान में इसको इंट्रोड्यूस कराना शुरू किया। ये उसी दौरान में ये मेरा फार्म है, और डेवलप होता 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 आज की जो इसकी जो आपको शक्ल नज़र आ रही है, ये आपको ये बनती चली गई। और इसी तरह इसी मिशन को लेके फिर हमने पाकिस्तान में मुख्तलिफ लोगों को, कराची से लेकर बल्तिस्तान तक सैकड़ों लोगों को पढ़ाना शुरू किया कि एग्री टूरिज़्म का आइडिया जो है ये अगर आप डेवलप करें तो आपकी जो प्रोडक्ट है जो मंडी और आड़ती में जाके रुल जाती है, जो आप टकी टोकरी करके उसको फेंक रहे होते हैं या खेत से नहीं उठा पा रहे होते, या कभी कभी आलू हम जीटी रोड के ऊपर फेंक रहे होते हैं, वो बिकता नहीं है, तो उसको हम अगर वैल्यू एड्स करके फार्म बेस्ड शॉप बना के लोगों को वहाँ पे टूरिज़्म के लिए अट्रैक्ट करके अगर हम बेचना शुरू करें तो आपके फार्म की इनकम जो है ना वो $मिलियंस बढ़ सकती है सारी।
तो इसी आइडिया को लेके हम चले, तो आज हमारे सैकड़ों फार्मर जो है ना वो सक्सेसफुल जो है ना एग्री टूरिज्म एंटरप्रेन्योरशिप बना के अपने अपने फार्म जो है ना उसको बना चुके हैं और वहाँ पे टूरिज्म ऑफर करते हैं। कुछ अंगूरों के बाग हैं, कुछ अंजीर के बाग हमारे कलर कार में हैं, जो 200 रुपये लेके लोगों को कहते हैं कि आप अंदर जाएं, जितनी मर्जी अंजीर खा के आ जाएं। तो लोग जाते हैं वहाँ पे, उनको ना तो मंडी में भी अंजीर लेके जानी पड़ती है, ना उनको जो है ना कहीं और जगह पे उनको फेंकना पड़ता है। तो वही अंजीर को वो ड्राई भी कर रहे हैं, उसका जैम भी बना रहे हैं, उसका स्क्वैश भी बना रहे हैं। तो वहाँ पे उन्होंने काउंटर लगाया हुआ है, जो लोग जाते हैं अंजीर भी लेते हैं, उनकी प्रोडक्ट्स भी लेते हैं। अब वो जो 2-4 एकड़ का फार्मर है, उसको अंजीर के लिए अपने फार्म से बाहर नहीं जाना पड़ रहा। तो यही आइडिया अब लेके इसी कादरवे फार्म से ये एक तहरीक चली है सारी, इसी बाग़े मोहब्बत से एक तहरीक चली है और जो पूरे पाकिस्तान में फैल गई सारी। तो बाग़े मोहब्बत का थोड़ा सा मैं आपको जिक्र करूं कि इसका ये कैसे नाम पड़ा, ये कैसे हुआ, सारा इसके पीछे क्या स्टोरी है। तो ये जो मेरा फार्म है, जब लोग जहाँ पे आते थे तो अपने प्यारों के नाम के कुछ पौधे लगाने शुरू किए उन्होंने यहाँ पे। जैसे कोई दोस्त आता तो अपनी वालदा के नाम का, अपनी जो है ना शहीदों के नाम का, कोई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का, कुछ लोगों ने डिफरेंट मुख्तलिफ अपने प्यारों के नाम के पौधे लगाने शुरू कर दिए। तो जब ये इसका नाम फिर हमने ऐसे कि ये तो एक लव गार्डन बन गया कि लोग अपने प्यारों के नाम के पौधे लगा रहे हैं। तो इसके लव गार्डन के नाम से ये थोड़ा सा जाना जाने लगा। तो एक यहाँ पे एक रेडियो प्रोग्राम हो रहा था, जब वहाँ पे लव गार्डन का जिक्र आया तो जो हमारे होस्ट थे उन्होंने कहा अच्छा ये तो इनका तो बनता है बाग़े मोहब्बत बनता है इसका तो उर्दू तर्जमा जो है। तो बस वहाँ से जब बाग़े मोहब्बत का नाम मिला तो वही होस्ट की वजह से फिर लोगों ने भी उसको कमेंट किया ये बाग़े मोहब्बत ज़्यादा अच्छा है। तो बस वहाँ से ये बाग़े मोहब्बत जो है ना ये लोगों में चला गया। और आज ये जो है, ये जो हमारा बाग़े मोहब्बत का एरिया है, ये उन्हीं बिलव्ड्स के नाम के लगे हुए पौधों का एक जगह है, जहाँ पे सैकड़ों लोगों ने, दोस्तों ने अपने प्यारों के नाम के पौधे लगाए हुए हैं। तो आज ये बाग़े मोहब्बत के नाम से जाना जाता है। तो वहाँ पे जो आज इसकी शक्ल आपको नज़र आ रही है। एक सवाल था, वो जो आप कह रहे थे कि मैं रात को हम सो रहे थे तो आप कह रहे थे मुझे आदत है इस चीज़ की कि मैं सोता नहीं था। तो इसकी थोड़ी सी स्टोरी अगर बता दें कि क्यों ऐसा क्यों था, आप बता रहे थे। ये इस तरह है कि मैं आपको बताऊं कि ये एक पैशन की बात है कि जब आप किसी चीज़ का ठान लेते हैं, वो कहते हैं ना कुछ लोग सोते में ख्वाब देखते हैं और कुछ ख्वाब सोने नहीं देते। तो वो ये उस तरह की बात है सारी कि लोग ख्वाब शायद सोते में देखते होंगे, उठ के भूल जाते हैं। लेकिन मैंने जो एक ख्वाब देखा वो मैं जीती जागती आँखों से देखा है और मैं अपनी ज़िंदगी में उसको पूरा करना चाहता हूँ। तो ये ख्वाब मुझे सोने नहीं देते कि मैंने जो चीज़ें सोची हैं, मैंने जिस तरह का पाकिस्तान देखा है, जिस तरह के फार्मर्स को मैंने देखा है, उस तरह का फार्मर क्रिएट करना मेरी ज़िंदगी का ख्वाब है। और वो उस ख्वाब की वजह से मैं ज़रा कम सोता हूँ, सोने को कम टाइम देता हूँ, मैं अपने काम में लगा रहता हूँ सारा। तो एक और आप बात जो रात को हुई थी, वो जो यहाँ पे एक दरख्त जो हमने बड़ा लगाया उसकी बात हो रही थी। तो एक उसकी स्टोरी ये है कि यहाँ पे एक जगह है, वो बहुत बड़ा प्लाजा बना रहे थे, नियाटल का एक दफ्तर है। तो उन्होंने बिल्कुल दरमियान में जहाँ पे वो प्लाजा बना रहे थे, वहाँ पे एक बरगद का 50 साल का पुराना दरख्त था जिसको वो उखाड़ के फेंक रहे थे सारा। तो जब मुझे पता चला तो मैंने फिर उनसे वो दरख्त वहाँ से बड़ी थोड़ी सी कीमत से उनसे ख़रीदा और मैंने फिर उसका बहुत बड़ा क्रेनों से उसको मैंने खोदा, उसकी 25-30 बंदे लगाए, उसकी गाची बनाई और उसको बने बड़े बड़े कंटेनरों से उठा के हम यहाँ पे अपने घर में मैं ले आया और उसको मैंने यहाँ पे अपने घर पे लगा दिया। तो अब वो जो पौधा था जिसको वो फेंक रहे थे उसको हमने यहाँ पे प्रिजर्व कर लिया और आज जो पौधा है ना उसके ऊपर हम एक बहुत बड़ा ट्री हाउसेस बना रहे हैं, एक उसके ऊपर एक बकायदा घर बन रहा है सारा। तो इसके लिए भी एक मैसेज यही बनता है कि अगर एक पौधा जो है जिसको हम अगर कमर्शियली इसको इस्तेमाल करें इस पौधे को, तो इससे जो पुराने पौधे इसको एज ए हेरिटेज हम प्रिजर्व कर लें सारा और उसको हम बहुत सी अट्रैक्शन के लिए बना सकते हैं। तो एक पौधा अभी मौजूद है सारा, 4 साल पहले या 5 साल पहले यहाँ पे लेके आया और आज माशाल्लाह उस पौधे ने हमें अडॉप्ट कर लिया। आज वो उसने और ज़्यादा बेहतर यहाँ पे जो है ना खुश है और बेहतर बन रहा है पौधा। अच्छा, एक और चीज़ के आपके यहाँ पर जो है ना वो मैंने देखा है कि डिज़ाइन के जो है ना वो पिलर बने हुए हैं, कुर्सियाँ बनी हुई है, तो इसका थोड़ा सा बताएं, ये मतलब कॉन्सेप्ट कैसे आया आपके पास? अरे इसका इस तरह है कि जब पाकिस्तान में लैंडस्केप का नाम लिया जाता है तो लैंडस्केप में ये नहीं कि आपने सिर्फ पौधे लगा देने हैं वो लैंडस्केप हो जानी है। ये हमारे बड़े एक्सपर्ट लैंडस्केप पर बैठे हैं यहाँ पे उस्मान साहब। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लैंडस्केप मरक्का जिसमें कहीं पे वाटरफॉल्स बनी होती हैं, किसी में फुटपाथ बने होते हैं, कोई बैठने की गज़ीबो बनी होती है, उसके अंदर कोई बेंचेस, कोई चेयर्स को पड़े होते हैं, कोई पॉट्स पड़े होते हैं। तो लैंडस्केप जो है ना उसमें हार्ड लैंडस्केप और सॉफ्ट लैंडस्केप का ये एक टर्म यूज़ होती है। सॉफ्ट लैंडस्केप का मतलब होता है पौधे लगाना
और हार्ड लैंड्स का मतलब होता है कि सीमेंट से, पत्थरों से डिफरेंट जो काम करने। तो पाकिस्तान में प्लांट्स तो बहुत लोग ग्रो कर रहे थे, लेकिन हार्ड लैंडस्केप के ऊपर अभी हम उसका तरह का आर्किटेक्चर डेवलप नहीं कर पाए। तो ये हमने यहाँ पे कादर भाई फार्म पे हमने एक्सपेरिमेंट किया कि इस तरह की डिफरेंट मोल्ड्स बनाए, इस तरह की डिफरेंट हमने गार्डन की जो है ना डेकोरा की चीज़ें बनाई। तो वो कंक्रीट में फिर हमने यहाँ पे एक फैक्ट्री बना दी। उसके लिए अलग से बंदे आए, उसके अलग से अभी जो बच्चे उसके ऊपर लगे हुए हैं सारे, और वो बड़े सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं वो भी बच्चे जो सारे। तो उसमें हम गार्डन गज़ीबो बनाते हैं, गार्डन टाइल्स बनाते हैं, गार्डन के डिफरेंट फर्नीचर बनाते हैं, गार्डन पॉट्स बनाते हैं। तो वो सारी चीज़ें बनी। तो ये जो पिलर आपको गार्डन में नज़र आ रहे हैं, ये हमारी खुद की ही डिज़ाइन किए हुए और बनाए हुए ये सारे पिलर्स हैं, जिसको हमने लगा के तो ये एक मॉडल हमने बना दिया। अब कोई और लगाना चाहे इस तरह के तो वो इसको देखे हो कि हमें भी लगा दे, तो हम उसको इस तरह के बना के दे सकते हैं सारे। अच्छा, एक ये था कि अगर किसी को अगर ये बनाना हो, किसी के अंदर मतलब आप चाहते हैं कि मतलब अगर किसी को इस तरह का अगर गार्डन बनाना, तो वो क्या करे, कैसे स्टेप ले अगर करना चाहे तो? किसी को पैशन होता है कि मेरे पास भी, फॉर एग्जांपल मैं आया हूँ और मेरा भी बड़ा दिल चाह रहा है कि जो ना हमारे पास भी ऐसे ही हो, तो उसके लिए पहला स्टेप क्या होगा? इस तरह है कि कल की रिहान भाई से भी इसी के ऊपर बात पे डिस्कशन हो रही है कि जो हम सोच और विचार पे लगे हुए हैं कि अब और ऐसे लोग अगर बनाना चाहें तो कैसे हो सकता है। एक देखिए, बहुत से लोग हैं, कुछ लोग अफोर्डिंग होते हैं, उनके पास टाइम उनका ज़्यादा कीमती होता है। जैसे सुहान साहब ने कहा कि मेरा 1.5 करोड़ रुपये मैं पैसे कमा सकता था, जो मैंने वहाँ पे लगा दिए। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास टाइम होता है तो वो पैसा नहीं लगा पाते, वो अपना वक्त दे सकते हैं। तो वो वक्त लगाना चाह रहे होते हैं कि मैं वक्त लगा के 10 सालों में बन जाए 15, लेकिन मुझे मेरा पैसा ना लगे। कुछ लोग कहेंगे भाई पैसा जितना मर्जी लग जाए, मेरा 1 महीने में इस तरह का गार्डन डेवलप होना चाहिए। तो ये दोनों तरह की स्टोरियाँ अलग अलग से हैं, दोनों तरह की अलग से लोग हैं। दोनों के लिए हम बात करेंगे कि अगर तो कोई लोग पैसा लगा रहा चाह रहा है, तो इस तरह का बनाना चाह रहा है, तो मैं तो कहता हूँ कि हमारी पूरी टीम में मौजूद हैं, हर चीज़ में एक्सपर्ट्स हैं। अगर इसका सबसे पहले एक मास्टर प्लान बनेगा, वो बंदा हमारे से एक मीटिंग करेगा, वो टेलीफोनिक मीटिंग हो सकती है, वो बाई फेस मीटिंग हो सकती है। तो वो उसके ऊपर मीटिंग होगी, वो हमने करना क्या है। अच्छा, हर चीज़ के पीछे एक आइडिया होता है कि हमने कोई भी बाग बनाना, उसका पर्पज़ क्या होगा। हमने घर का गार्डन बनाना है, हमने इसको कमर्शियली एग्री टूरिज्म के लिए प्रेजेंट करना है, या हमने इसको, जैसे हर गार्डन का एक अलग से एक उसकी एक वजह होती है कि बनाना क्यों है। तो वो बड़ा ज़रूरी, जैसे हमने एग्री टूरिज्म के लिए बनाना, उसमें कैफ़े भी बनेगा, उसमें लोगों के चलने के रास्ते बनेंगे। अगर घर के लिए गार्डन है, उसमें कैफ़े या इस तरह की चीज़ें तो बनाने की ज़रूरत नहीं है उसके लिए। तो हर तरह के बाग की अलग से होगी। तो हमारे लैंडस्केपर डिज़ाइनर पूरी टीम मौजूद है। सबसे पहले उसका एक मास्टर प्लान बनेगा सारा। उस मास्टर प्लान में ये सारी चीज़ें आएंगी। उसमें गज़ीबो कहाँ पे बनेगी, हट्स कहाँ पे बनेगी, कौन कौन सा पौधा लगेगा, कहाँ कहाँ पे लगेगा, और उसका सारी चीज़ों। फिर हम एक पौधा होता है वो 5 रुपये का है, वही पौधा अगर 10 साल का है तो वो 5,000 रुपये का है। तो एक पौधा अगर 5 रुपये का बंदा लगा रहा है तो 15 सालों में उतना पौधा होगा। एक 15 साल का पौधा ले रहा है तो 50,000 का, या 10,000 का पौधा ले रहा है वो आज ही पौधा लेके लगा ले। ये भी डिस्कशन में आ गया कि हमने वो 5 रुपये का वाला पौधा एक ही है, वो 5 वाला लगाना है या 5,000 वाला या 10,000 वाला लगाना है। तो ये सारी चीज़ बजट में आ जाएंगी। वो 1 दिन की या 2 दिन की डिस्कशन में जब सारी चीज़ें तय हो जाएंगी तो देन उसके ऊपर काम शुरू हो जाएगा सारा। उसमें फिर हार्ड लैंडस्केप और सॉफ्ट लैंड दोनों चीज़ें डिस्कस होगी। तो हमारी टीम तो ऐसी है कि शायद अगर 5 एकड़ का फार्म बनाना हो तो हमें तो 1 महीना, शायद 15 दिन या 10 दिन चाहिए, जब तय हो जाएगी सारी। तो 5 दिन में ऐसा गार्डन खड़ा कर देंगे। बाकी आगे इसकी मेंटेनेंस है, उसको बनने में थोड़ा टाइम लगेगा, पौधों को जड़ों लेने में, अपने आप को स्टैब्लिश होने में, क्लाइमेटाइज होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो वो भी हमारे पास हमें ऐसी टिप्स दे सकते हैं, या एक बंदा को कुछ टाइम के लिए वहाँ पे जो है ना छोड़ सकते हैं, जो उसको प्रॉपरली केयर करके 1-2-4 महीनों में, 1-2 सालों में उसको प्रॉपर प्लान पर खड़ा कर दे सकता। अगर कोई मतलब आम बंदा जिसको पता ही है प्लांटेशन के बारे में, तो वो बंदा अगर अपने घर में थोड़े बहुत जैसे सहन में लगाना चाहे, या थोड़ी सी जगह होती है जैसे आपने देखा हो गमले छोटे लगाते हैं, तो वो अपने जो प्लांट उनको कैसे केयर कर सकते हैं। जैसे वेदर बहुत ज़्यादा, कभी गर्म वेदर होता है उसके अंदर पौधे जल जाते हैं, तो वो केयरिंग कैसे करें? आपकी वीडियो देख के या किस तरह से कोई वो टिप्स ले सकते हैं आपसे? हाँ, इस तरह है कि वैसे अगर मेरे डिटेल मुझसे सीखने की बात है, वही आज जो हमारी कल वो अपने क्वेश्चंस लिख के भेजते हैं हमें सारा, इसी वीडियोस में किसी जगह पे कमेंट्स कर दे, तो हर क्वेश्चन के ऊपर हम जो है ना एक छोटी सी वीडियो बना देंगे। जैसे वो कहता है कि छत के ऊपर हमने पौधे रखे हैं, गर्मी बहुत पड़ रही है, पानी जल्दी सूख जाता है, तो क्या करें। तो ये एक क्वेश्चन हो गया, एक प्रॉब्लम है। उसके ऊपर हम वीडियो क्या बनाएंगे कि हम कहेंगे कि ठीक है, आप कुछ
ये जो सफ़ वगैरह होती है, जो जाय नमाज पढ़ने के लिए सफ़ होती है, उसको अपनी दीवारों के साथ लगा दे। एक छोटी सी ग्रीन रंग का कपड़ा लेके छत के ऊपर लगा दे। छोटा सा शावर जो है ना वो लगा दे, जो पानी वहाँ पे थोड़ा सा मस्ट के तौर पे लगा चलता रहे। इससे आपको मॉइस्चर भी डेवलप होगा, ऊपर से टेम्परेचर भी कम होगा। जो सफ़ जो है उसको हीट का इफेक्ट कम कर देगा, और आपके पौधे जो है ना जो उस पर क्लाइमेटाइज रहेंगे सारे। तो ये एक छोटे सा इसका सोल्यूशन हम है। इसी तरह अगर कोई बंदा कहता है कि मेरे सीड जो है वो जो है ना वो हम कैसे लगाने हैं, या अगर हमने वैसे तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी भी मौजूद हैं, अगर वो मुझसे सीखेगा तो वो अपना क्वेश्चन लिखेगा तो हम उसके ऊपर छोटी सी वीडियो बना देंगे सारी के सारी। तो ये आप जो है मतलब एक कोई मैसेज दे दें जो ये स्टार्ट, जैसे आपने कहा था कि आपके अंदर एक पैशन था कि आप सोते नहीं थे, तो वो चीज़ अंदर से कैसे आई आपके अंदर? तो वो हर इंसान अपने काम के लिए वो कैसे अंदर से वो जगा सकता है वो चीज़? जैसे आपके अंदर था, आप कह रहे थे कि मैं सोता ही नहीं था और बचपन से ही आपके अंदर एक था, तो वो हर बच्चों में जो है, ये बच्चों के लिए एक मैसेज, जो नौजवान है उनके लिए क्या मैसेज होगा जो ये? देखिए, बच्चों के लिए मैसेज तो बिल्कुल ये सब के लिए है, बच्चे नहीं है, बड़ों के लिए भी है सारा। मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि ये एक नेचुरल लाइफस्टाइल है, सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी है। आप जितना आज पिछले दिनों कोरोना को लेके बड़ी दुनिया कह रही थी कि इम्यून सिस्टम जो है ना वो डेवलप होगा तो हम कोरोना से बच सकते हैं। अब इम्यून सिस्टम कोई ऐसी कोई टैबलेट नहीं है कि हमने खाना है, हमने इम्यून सिस्टम डेवलप कर लेना है। इम्यून सिस्टम क्या है कि आपके अंदर बीमारियों से लड़ने की ताकत। अब बीमारियों से लड़ने की ताकत कैसे आती है? आप जितना नेचर से देखिए, नेचर बेवकूफ़ नहीं है, नेचर बहुत समझदार है। नेचर गर्मी क्यों लेके आती है, नेचर सर्दी क्यों लेके आती है, नेचर जो है वेदर कैसे क्यों डिज़ाइन कर रही है। नेचर जो डिज़ाइन करती है वेदर, वो बड़े आइडियल वेदर डिज़ाइन करती है। अगर हम उस आइडियल वेदर के साथ अपने आप को जीना सीख लें, जिसको सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का नाम दिया जाता है, कि इस वेदर के साथ अगर आपने जीना सीख लिया तो आपके अंदर का जो इम्यून सिस्टम है ना वो डेवलप हो जाएगा। आप सादा खुराक, सादा ज़िंदगी जीना शुरू कर दें, नेचर के साथ प्यार करना शुरू कर दें, तो आपके अंदर एक जो है ना बीमारियों के साथ लड़ने की ताकत पैदा हो जाएगी। आपका इम्यून सिस्टम फिर कोरोना छोड़ के, कोरोना का बाप भी आ जाएगा तो आपका बाल नहीं भिगा कर सकता। मतलब मैं ये समझता हूँ जो वैक्सीनेशन है वो एक सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी है, सेहतमंद लाइफस्टाइल है। सेहतमंद जो जिस्म होता है, वो जो आप खुराक होती है जो आपके अंदर जाती है, एक्चुअली वही चीज़ होती है जो आपके अंदर जाती है। खुराक अगर आप बासी ले रहे हैं, केमिकल वाली ले रहे हैं, या आप जो है ना बड़ी मुरगन चीज़ें ले रहे हैं, तो आपकी बॉडी जो है ना वो डिजीज़ पैदा करती है। अगर आप सादा चीज़ ले रहे हैं, आप सेहतमंद चीज़ ले, तो आपकी बॉडी हेल्दी होती है सारी। तो बात लंबी निकल रही है। बात यह है कि अगर लोग गार्डनिंग क्यों करें, ये इसका यही एक बनता है कि आप अगर सुबह उठ के अपने घर की सब्जियां, छोटी छोटी चीज़ें खुद पैदा करेंगे, एक तो आपका नेचर से तलक पैदा हो जाएगा कि आप सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी ले रहे हैं। दूसरा, घर की केमिकल फ्री और खादों के फ्री और आपको पेस्टिसाइड फ्री आपको एक सब्जियां जो है ना घर की बनी मिल जाएंगी। तो ये जो एक तर्ज ज़िंदगी है, ये तो ना स्कूल से किसी जगह पे पढ़ाई जाती है, ना किसी मस्जिद में पढ़ाई जाती है, ये खुद ही आपको अपने बच्चों के लिए करनी पड़नी है सारी। तो मैं ये समझता हूँ कि इससे बड़ी मोटिवेशन क्या हो सकती है कि अगर आपने अपने बच्चों को सेहतमंद रखना है, अगर आपने अपनी आने वाली नस्लों को हेल्दी रखना है, तो आपको उनको सेहतमंद खुराक देनी पड़ेगी। और सेहतमंद खुराक कोई बंदा किसी को ग्रो करके नहीं देता। ये जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जितनी बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट अदारे हैं, ये इनका काम होता है ज़्यादा प्रॉफिट कमाना। इनका काम ये नहीं होता उन्होंने आपको सेहतमंद रखना है। तो बात यही है कि अगर सेहतमंद वही चीज़ रखती जो आप बाप अपने बच्चों के लिए चीज़ें पैदा करेगा, तो इससे मोटिवेशन क्या बड़ा पैगाम हो सकता है कि अगर आपने अपने आने वाली नस्लों को सेहतमंद रखना है तो आपने उनके लिए सेहतमंद खुराक का बंदोबस्त भी खुद ही करना है सारा। और यही एक इसका तरीकाकार है कि आप अपनी छत के ऊपर, अपने जैसे रेहान भाई ने रूफ टॉप के ऊपर पिछले दिनों एक वीडियो की थी बाबर साहब के साथ, तो रूफ हमारी छतें खाली पड़ी हैं, छा जाएं, मैदान पूरा खाली भी, जितना मर्जी काम किया जा सकता है इसके ऊपर, पूरे घर की क्या पूरे महलों की सब्जियां, हर चीज़ पैदा हो सकती हैं सारी। तो किसी जगह की कमी का रोना कोई बंदा नहीं रो सकता।